आज हमारे गोटे बुक है चालनारी बाता, जेकर लेखक है ठाकुर साहब नाहर सिंह जी जसोल। तो वह महीना आपने एक कहानी सुनो, जो कहानी का नाम है बालट नरू। दिल्ली पर बादशाह औरंगजेब का राज बहुत कट्टर मुसलमान शासक हुआ, जिसने राज्यकाल में सैकड़ों नहीं हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई। इसमें भी संतुष्टि न हुई तो उसने संवत 1727 वैशाख सुदी दूज को एक फरमान जारी करके हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगा दिया। यह कर बड़ी कठोरता से वसूल किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप अंदर ही अंदर हिंदू प्रजा में विरोध और आग सुलगने लगी। इस विकट परिस्थिति में महाराणा राज सिंह प्रथम ने पहल करते हुए जजिया के विरोध में एक बड़ा औरंगजेब को पत्र लिखा। इस पत्र की भाषा तथ्य औरंगजेब पचा नहीं सका और राज सिंह पर आक्रमण करके उसके दम को कुचलने का निश्चय किया। विक्रम संवत 1736 भाद्रपद शुक्ला नवमी को एक विशाल सेना लेकर उदयपुर की ओर कूच किया। इस सैन्य दल की विशालता व रौद्र का रूप बालट केसरी सिंह ने राज सिंह चरित्र में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ठन किए गज घंट इस हेवर हन किए, भुन किए पखराली राग सिंधुन रन निन किए, भन किए नभ गिद परिन नेह सन किए, टन किए बड़ बम मूछ सूरन फन किए, अति भार परत सुतरंग दल भूमि धुज घूमन भरी, नागिन ही भूरी ब्रह्म डारिये है बन बागन उजरी। चारनी भाषा है, डिगल भाषा है। दोहा सही पढ़ना देख रहा हूँ, लग रहा है भाषा, मगर तो भी कोशिश कर रहा हूँ। इस विशाल दल ने अनेक पड़ाव करते हुए 25 जनवरी 1671 में उदयपुर के पास देबारी नामक स्थान पर आकर पड़ाव डाला। महाराणा को इस विशाल सैन्य दल के आने की सूचना गुप्त सवारों द्वारा दे दी गई और अपनी विश्वस्त सभी सामंतों से मंत्रणा करने के पश्चात महाराणा ने अपने जितने भी जनता थी, नगरवासी थे, रानियां थी, सभी को सुरक्षा में घेरे में चलते हुए महाराणा के महलों से रानियां, राजकुमार पहाड़ों की ओर जाने की तैयारी करने लगे। महल छोड़ने का समय आया, रानियों की पालकियां निकली, साथ में कई सामंत भी निकले, अधिकारी भी निकले। उस समय निकलते निकलते किसी ने प्रयास करते हुए बालट नरू जी को कहा, बालट जी, इस द्वार पर आपने कई नेग लिए हैं, आज इसे यूं छोड़कर चले जाओगे? शहर शून्य करी के नृपति गए पहाड़न ग्राम, पोल पात्र पीछे रह गयो नरू बालट नाम। अब ज्यों ही जाने लगो नरू रान के पास, कियत एक सरदार ने यासो कुछ परिहास, जही दरवाजे पर सुखवी तोलन घोड़ा लेत, आज रहोगे शून्य में तुम ताको तजी देत। अब बालट जी ने, नरू जी ने मतलब एक तानो मारा। बात नरू के कलेजे में चुभ गई। बात सही भी थी। चारण को अपना चारण धर्म याद आया और अपनी स्वामी भक्ति जागी और अपना स्वाभिमान जागा। निश्चय ही कर लिया कि वह इस द्वार पर भी रक्षा कट मरेगा। आपने परिवार को महाराणा परिवार के साथ भेजकर महाराणा को अपने निर्णय से अवगत करवाया और महाराणा साहब को अपने परिवार को भेज दिया और महाराणा साहब को अवगत करा दिया। कही नरू सरदार सो याद दिलाई पूर, हम तो अब रही है यही, आप जाइए सूर, तोरन घोड़ा यही लियो, यही मेरी प्रिय ठोर, मम मरी बे पीछे यहाँ आवी शत्रु बहिर। महाराणा ने अपने कई विश्वस्त पात्र सामंतों को भेजकर नरू जी को अपना हट छोड़कर अन्य लोगों के साथ पहाड़ों में पलायन करते हेतु आग्रह किया, परंतु नरू अपने संकल्प दृढ़ रहे। कई ये नरपाल आविया, कट गया धूण उड़ाल, धरा पे धोड़ प्रोड़ बड़ा गजबाज, पाम तो पड़ते भार न छोड़ू प्रोड़, राजड़ कियो राण सड़ रूड़ो, कानो दे निस रूके वे, अरी घोड़ा फेर न किम आवे, तोरण दियो तवे। नरू जी ने कहा, जिस प्रोड़ पर घोड़े नेक में लिए हैं, उस प्रोड़ को इस विकट घड़ी में छोड़कर जाना कायरता होगी, अतः मैं तो इसकी रक्षार्थ यहीं कट मरूंगा। नरू के साथ 20 अन्य सरदार भी रुक गए
ये भी वो लोग थे जो जनानी ड्योढ़ी के बाहर माथे पर बैठे अंदर आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। एक प्रकार से जनानी ड्योढ़ी की सुरक्षा के प्रहरी थे और इनका माथा तोड़ सरदारों के नाम से संबोधित किया जाता था। बादशाह की फौज ने देबारी उदयपुर की ओर प्रस्थान किया और उदयपुर वासी पहाड़ों में चले गए। शहर सा सुनसान पड़ा था। सभी लोग जंगलों में चले गए और शहर क्या था, सुनसान पड़ा हुआ था। नरु और इस बीच माचा तोड़ वीर सरदारों ने जगदीश मंदिर में मोर्चा लिया। इन बीच अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति जो नरु के मिलने आए थे, जिसे एक सैणोद का गांव का कला भी था। इन दोनों को नरु ने चले जाने को कहा, तुम ना क्यों मरते हो, परंतु उन्होंने भी नरु के साथ मरने का निश्चय करके कहा कि अब यहाँ से जाना हमारे लिए लज्जापद होगा, अतः हम भी मेवाड़ की रक्षा तुम्हारे साथ स्वर्गारोहण करेंगे। वे भी वहीं रहे और कुल 22 योद्धा अपनी तलवारों के साथ शत्रु दल के आने की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। अंततः मुगल सैनिक जगदीश मंदिर के पास आ पहुंचे। पूर्व योजना अनुसार माचा तोड़ सरदारों में से एक योद्धा जगदीश मंदिर की बारी से निकल मुगलों को धराशायी करता हुआ वहीं कट मरा। फिर तीसरा, चौथा, इस प्रकार 21 व्यक्ति धर्मार्थ रक्षा कट गए। अंतिम योद्धा नरु रहा, विकराल रूप धारण किया और आंखों में अंगारे बरसाता हुआ भूखे शेर की भांति यमुना पर टूट पड़ा। मुंगल हूम रणमुंड सोहो विरार छायो, सौदे वृंद शृंगार सापड़े संभायो। और नरुजी बारट एक भूखे शेर की तरह उनके ऊपर, मुगल सैनिकों के ऊपर टूट पड़े। अमरावत नाम राखण अमर, दड़ बीच उर दरियावरु, पड़ियो नरु पड़िया पछे देवड़ राणे रावरु। और त्रिपोलिया के पास नरु का सिर गिर गया और सिर गिरने के पास कमन धड़ तलवार चलाता हुआ अनेक शत्रुओं का संहार करता हुआ वीरवर नरु का धड़ जगदीश मंदिर के उत्तरा द्वार पर गिर पड़ा। सभी योद्धाओं के वीर गति पा जाने के पश्चात यमुना ने जगदीश मंदिर को शक्ति विकसित किया। नमन है ऐसे चारण वीर ने कहो जिसने अपना बलिदान दिया और एक आखिर पर अपनी बात पर अड़िग रहा। धन्य है चारण, धन्य है चारण, धन्य है माँ करणी। जय माँ करणी।